वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, बट भाई स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी कभी चुप भी रह जाते हैं, तो चुप्पी भी लोगों को ये लगता है कि गलत है, इस वजह से चुप है। तो छोटी दीदी लाइव आई थी, तो उसमें एक दीदी है, उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, मतलब राजवीर जी के केस से रिलेटेड, अलका दीदी ने, और उनके जवाब भी दिए। जवाब मतलब क्वेश्चन तो मैंने भी काफ़ी सारे किए थे, बट मुझे मेरे जवाब नहीं मिले। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था छोटी दीदी से कि बताओ, जिस दिन सेम डे राजवीर जी की डेथ हुई थी, उनका फ़ोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कौन हैंडल कर रहा था और उसके नेक्स्ट डे कौन हैंडल कर रहा था। तो छोटी दीदी डायरेक्ट बोलती है कि भाभी कर रही थी। जिस औरत का हस्बैंड नहीं रहा हो, मेरी तो हालत ही क्या थी वो सबको पता है। वहाँ एक लोग नहीं थे, वहाँ गांव के हर जगह के इतने सारे लोग आए हुए थे, तो उनको पता है कि मैं कहाँ पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी, सबको पता है। पर छोटी दीदी बोलते हैं कि वो तो भाभी यूज कर रही थी, मतलब इंस्टाग्राम, दूसरे दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैं यूज कर रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही बोलती हैं कि नहीं, फोन लॉकर में रखा हुआ था। तो दो चीज बोल दी सेम लाइव में, सेम टाइम में, क्योंकि पहले वो लोग चाहते हैं कि मेरे पे कोई लांछन लगा दे जिससे कि वो बच जाए या सारी चीजें उनके पक्ष में आ जाए, पर फिर 2 मिनट में बोल देती है कि नहीं, वो लॉकर में रखा हुआ था। लॉकर में अगर रखा भी हुआ था तो सारी चीजों की जांच होगी। अगर राजवीर जी का केस ना ओपन हो रहा है तो भाई जो भी कहते हैं ना कि गड़े मुद्दे सारे उठेंगे, छोटी छोटी बात भी देखी जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। ऐसे थोड़ी कि आप किसी के ऊपर कोई भी लांछन लगा दो, कुछ भी बोल दो तो ऐसे वो सच हो जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी पुलिस आप लोग के लिए भी है, वो मेरे लिए भी है, वो सामने वाले के लिए भी है, और जिसके साथ बुरा हुआ है उसके लिए भी है, सबके लिए सेम होती है। बड़ा पक्ष उसका लिया जाता है जो इंसान सही है। छोटी दीदी बोलती है कि राजवीर जी को मैंने नोचा, मारा, पता नहीं क्या क्या बोलती है। फिर बोलती है मुझे मारा। क्या फिर भी राजवीर जी मुझसे इतना प्यार करते थे, इतने अच्छे से रखते थे? क्या आप लोग को मेरी ब्लॉगिंग पीछे जाके देखो, क्या आपको लगता था कि ऐसा कुछ हुआ है हम दोनों के बीच में? मतलब छोटी बच्ची है, वो एक हस्बैंड वाइफ के लिए बोलती कि मैंने उनको नोचा, मारा, फिर बोलती मुझे भी मारा। चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कितना जो है। और एक और चीज, जब हमने दूसरी वीडियो देखी, पिताजी की वीडियो देखी, तो वो आज खड़े हुए हैं अपने बेटे के लिए। बहुत अच्छा लगा ये देख के, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और फिर अलका दीदी ने भी वीडियो बनाया था कि जो जो वो बोल रही है, प्रोसेस बता रही है, प्लीज आप वो फॉलो करें। और उसके बाद वीडियो भी बनाए, क्योंकि ये केस लीगल के अलावा भी सोशल मीडिया पे भी है, क्योंकि उस इंसाफ के लिए हम फैमिली के अलावा भी, यूट्यूब फैमिली, इतने सारे लोग चाहते हैं कि राजवीर जी को इंसाफ मिले, जो उस टाइम पे नहीं मिला था वो अभी मिले। तो देखो, जो चीजें पुलिस मना करेगी, कोर्ट मना करेगी कि ये चीजें मत दिखाओ, वो मत दिखाना। उसके अलावा जो चीजें हैं कि हम दिखा सकते हैं कि हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे FIR डाली, वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो भी सेंसिटिव टॉपिक है, सब चाहते हैं कि राजवीर को इंसाफ मिले, और सब चाहते हैं कि सबको पता चले कि लीगल प्रोसेस इसमें हो रही है। क्योंकि बोलना और करना, इनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि मैंने भी देखो FIR करी, तो मुझे पता है कि छोटी छोटी चीजों में कितना डोलना, घूमना फिरना पड़ता है। तो आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा, और जो आपके साथ हैं उनको भी करना पड़ेगा। आप भी अकेले नहीं हो, मैं भी अकेले नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ हो। फिर मेरे को एक और चीज क्लियर करनी है। बात 100 बार वही प्रॉपर्टी घूम के चली जाती। मेरे शब्दों को बार बार मेरी वीडियो में जाके सुना करो कि मुझे कोई भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर आपको वो डोनेट करनी है, दान करना है, मेरे साथ चलो, मुझको लेके चलो, वो दान कर दो। मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। जहां मेरे साइन लगेंगे, जो चीज सेल आउट करनी है, दान करनी है, डोनेशन करनी है, वो दान करो। मेरे पतियों के नाम पे करनी है, बिल्कुल करो। उसमें ना मेरा नाम रहेगा ना आपका नाम रहेगा। एक बार वो दान कर दी तो ना उस पर आपका हक है, ना ही उस पर मेरा हक है। अब बात करते हैं आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की। दाल रोटी नहीं, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, आपकी भी अच्छी सैलरी आएगी, और जो आपकी सेवा करेगा उसको ही सैलरी मिलेगी। आप खुशी खुशी उनको दो। और मेरी जो आ रही, मैं अपने बच्चों का देख लूंगी। सारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी जो जड़ है ना किसी की जान लेने की, यही वो मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, उन्हीं की जान या मेरी बच्चों की जान जाएगी भाई, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जाएगी। अगर उनको भी कुछ होता है तो वही प्रॉपर्टी की वजह से होगा। जैसे कि पापा जी ने बोला है कि कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के आज के टाइम पे किसी को तो रोटी भी नहीं देता। यही बोला ना आपने, मैं रोटी दूंगी, आप सबको छोड़ दो, मैं रोटी दूंगी। आपको रोटियों की चिंता है, आपकी हेल्थ अब तक करती आ रही थी ना, मैं दूंगी, आप उन सबको छोड़ दो। क्योंकि मुझे उन सब से ही तो, जैसे मैंने अपना परिवार छोड़ रखा था, मैं आप लोग के साथ रहती थी, तो मैं भी तो, मेरा परिवार नहीं आता था ना, आपने छोड़ा, आप छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी, रहो आप साथ में।
क्योंकि आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनसे मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे को जान को खतरा है, तो वो खतरा आपको भी है, क्योंकि वही प्रॉपर्टी आपके पास है। कर दो इसको दान, राजवीर जी सूरज जी के नाम से कर दो उनको दान। मैं इस चीज में राजी हूँ, मैं चलूंगी। फार्म हाउस की बात है, इस घर की बात है जो मथुरा में है, डोनेट करना है ना, कर दो, मैं आपके साथ हूँ इस चीज के लिए। इस चीज से मैं सहमत हूँ कि वो आपको बच्चों के नाम से दान करनी है, जिससे राजवीर जी सूरज जी का नाम बना रहे, सारी चीज अच्छी हो, उनको भी दुआ मिले, क्योंकि उनको ब्लेसिंग मिलेंगी, बच्चों को अपने आप ही ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तो वो आप दान करेंगे ना, इस चीज में मैं भी खुश हूँ कि भाई मेरे पति की मेहनत, आप लोग की मेहनत, मेरी खुद की भी मेहनत कि भाई ऐसे व्यर्थ नहीं जा रही, उनके हाथ नहीं जा रही। उन्होंने ये घर का पूरा ही सत्यानाश कर दिया है, उनके हाथ नहीं जा रही। इस चीज में मैं भी सहमत हूँ। तो आप ये कदम उठाओ, 2 कदम उठाओ जो बहुत अच्छे हैं, एक राजवीर जी के लिए और एक अपने बच्चों के लिए, जो वो दान पुण्य की बात कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पे जो लड़ाइयां हो रही है ये दान कर रहे हैं। मैं राजी हूँ, बहुत अच्छी बात है दान पुण्य, क्योंकि हम इतना दान पुण्य करेंगे ना, भगवान हमें उसका दुगना दे देता है। और वो राजवीर जी सूरज जी के नाम से होगा ना, तो उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, तो कम से कम उनके मेहनत का दान पुण्य कुछ गरीबों जिनको जरूरत है उनके पास पहुंचा। आप अपने बच्चों की फाइट के लिए, इनके फादर की फाइट के लिए खड़े हुए हैं ना, तो बस करो वो फाइट। उनकी भी आत्मा को शांति की बहुत जरूरत है। मैं बुरी हूं, कोई बात नहीं, मैं बुरी हूं ना, बुरी रहने दो, बट वो आपके बच्चे थे, पहले उनके लिए फाइट लड़ो। जब ये फाइट हो जाए उसके बाद जहां आप बोलोगे, जिस ट्रस्ट को आपको देनी है उनको, मैं जो मेरे सिग्नेचर की जरूरत है मैं दान करूंगी, आपके साथ चलूंगी और पूरा सोशल मीडिया पे बताएंगे कि ये देखो हमने दान कर दी है, ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। किसी की जान को कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये जान ले लेगी किसी की, या हमारी ले लेगी या आपकी ले लेगी, क्योंकि ना ही कोई इतना पड़ोसी साइड देता है, ना ही कोई रिलेटिव इतना साथ देते हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है ये बता दो बस, कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, कि कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, मैं जो सेल आउट कराई, मेरे पास है क्या? मैं और मेरे बच्चे। तो आप इसको दान करो, खुशी खुशी करो। जो आपका भाई बटा है उसको अपने भैयाओं को दो, क्योंकि उनका भी हक आपके ही पास है अभी, तो मैं यही कहूंगी उनका हक भी आप उनको दो। मत भागो ये प्रॉपर्टी। कोई आपसे कुछ नहीं बोल रहा है। और शुगर जो भी चीजें हैं, तो आप जो ड्रिंक करते हैं प्लीज पापा जी उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, कम करो उस चीज को, क्योंकि इतने तो देखो सब पढ़े लिखे हैं, आप भी बहुत पढ़े लिखे हो, कि शुगर के पेशेंट हो, बीपी है, आप इतनी ड्रिंक करते हो, तो मे भी आप उसको कम करना चाहिए, ना कि आप बोल रहे हो ये सपना नाम की बीमारी है। सपना नाम की बीमारी कभी नहीं है आपको, आप इतने लॉन्ग टाइम से ड्रिंक कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी जो बीमारी है वो ड्रिंक की है। आप ओवर ड्रिंक करते हैं, ओवर ड्रिंक के बाद जो चीजें करते हैं। और एक और चीज वीडियो में आई थी, छोटी दीदी ने खुद बोली थी कि मम्मी को मारा था, फिर पड़ोसी जी ने बोला कि वो हमारे पास आई थी और सपना ऊपर थी अपने कमरे में, ठीक है, तो उनको मारा किसने? आपने मारा था। आप जब ड्रिंक कर लेते हैं, आप ये भी नहीं देखते कि सामने आपकी पत्नी है, कि सामने आपकी बहू है, कि आप किसको मारपीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको जवाब देना चाहिए। कि आप बोलते ना कि सोशल मीडिया पे आप पक्ष रखेंगे, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आपने मम्मी को क्यों मारा? आपकी तो बीवी है ना, वो क्यों मारा आपने? इस तरीके से मारा कि उनकी नील पड़ गई थी, जैसे मेरी नील पड़ी थी सेम ऐसे ही उनके यहाँ पे नील पड़ी हुई थी, पर पड़ोसी ने बचाया। इसका जवाब सब लोग देना, जवाब देने के लिए बैठे हो ना आप, तो सब देना कि मम्मी को आपने क्यों मारा, आपने इतनी ड्रिंक करके उनको मारा, सारी चीजें करी, और मैं क्यों कमरे में थी, अब क्या क्या उस घर में कर रहे थे, किसके साथ, और सारी चीजें बताना, पूरी चीजें बताया करो। कि आप जब ड्रिंक कर लेते हो तब आप ना बहू को देखते हो, ना ही आप अपनी बीवी को देखते हो कि सामने कौन है। बस आपने ड्रिंक करके बिल्कुल होश में नहीं रहते, हाथ में जो आपको मिलता है मारपीट आप चालू कर देते हैं। आपके पड़ोसी ने बोला ना ये चीज, तो आपके प्रूफ आप खुद लोग दोगे, अपने मुंह से दोगे, जैसे आज दे रहे हो ना, अपने मुंह से अपने प्रूफ खोलोगे, क्योंकि कहते हैं ना चाहते हुए भी सच मुंह से निकल ही आता है रैंडमली। वही चीजें हैं, नोटिस करने वाली चीजें। ऑडियंस भी मेरे शब्द नोट कर लेती है, आप इनके भी शब्द नोट करके देखो। जब पड़ोसी ने बोला कि मारा था, सपना ऊपर थी, क्यों मारा था, वो भी इतने बुरे तरीके से मारा था। तो आप ड्रिंक की जो बीमारी है ना, आप उसको कम करोगे ना, तो आधी बीमारियां, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि आप उस नहीं हो कि छोड़ दो, क्योंकि आपके जो ड्रिंक का डोज है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो छोड़ तो सकते नहीं, आप कम करो, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही कम हो जाएंगी। तो आपकी जो हेल्थ इशू है उनको सपना नामक बीमारी नहीं बढ़ा रही है। आप अपनी मेडिसिन लो, अपनी जो चीजें हैं खाने पीने की उल्टी सीधी जो चीजें हैं उनको कंट्रोल करोगे ना, तो बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। कोई किसी को बीमारियां नहीं देता,
शुगर की बीमारी मैंने आपको नहीं दी है, जो आप मेरा नाम ले, बीपी की बीमारी मैंने आपको नहीं दी है, वो आपके जेनेटिकली चलती आ रही है। दादाजी को थी, फिर आपको है, बुआजियों की, मतलब बुआजी वगैरह को भी है, तो वो आपकी चलती आ रही है, ना कि मैंने दी। आप अपनी बीमारी को मेरा नाम दे रहे हो। और जब अपनी इस बेटी की फाइट के लिए खड़े हुए हैं, बीच में कदम पीछे नहीं उठाना, इस चीज के लिए फाइट करो। मैं भी फाइट कर रही हूँ, और जहां सबकी जरूरत पड़ेगी कि सबको चलना है, तो बिल्कुल चलूंगी मैं। और फिर मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ ये चीज, प्रॉपर्टी डोनेट करनी है, मैं खड़ी हूँ। और मेरे बच्चों का फ्यूचर मैं खुद देख लूंगी। जो आप उसको दो, बिल्कुल दो, बट जो भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो पूरी सूरज जी और राजवीर जी के नाम से डोनेट कर दो, दान कर दो। क्योंकि जितनी आप पे प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं लगता जो भी आपकी सेवा करेंगे वो डिजर्व करते हैं इतनी सारी प्रॉपर्टी। बिल्कुल स्वार्थ से आ रहे हैं तो स्वार्थ ठीक है, आपकी जो भी अर्निंग है, काफी अच्छी अर्निंग है, और सीनियर है आप, तो जितनी आप कमाओगे पूरा उनको भी दोगे ना, भली भांति वो कम से कम 50 लोगों को खाना खिला सकते हैं। यहाँ तो आप एक हो, तो उनके लिए बहुत कुछ करने को है। तो आप ये भी, जो भी प्रॉपर्टी है, दान करो। मेरी बच्चियों के लिए इतना ही बहुत है कि उनके पापा ने जो भी कमाया, सब कुछ किया, कि वो बेचारे जरूरतमंदों के पास पहुंच गया, तो उनकी जो दुआएं मिलेंगी ना, वो ब्लेसिंग मेरे बच्चों के लिए बहुत है। उस ब्लेसिंग से मेरी बच्चों को लंबी उम्र में बस सारी चीज अच्छी हो, इतना ही बहुत है।